Good morning student, welcome to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड छोटा जादूगर कहानी का पेज नंबर 16 तक पढ़ा था और समझा था। अब हम आज पेज नंबर 17 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ कि हमने कहाँ तक यह कहानी पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जो छोटा जादूगर है वो लेखक को कहाँ पर दिखा, कलकत्ता के एक झील के किनारे उनका परिवार पिकनिक मनाने आए थे। वहीं पे वो छोटा जादूगर दिखा और उसने क्या कहा कि मैं अपना खेल दिखाऊं। तो लेखक ने तो मना कर दिया, किंतु उनकी पत्नी ने कहा हाँ ठीक है दिखाओ, कुछ थोड़ा मन बहल जाएगा इससे, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा कि ठीक है। उसने जो खिलौने जीते थे किसमें, वो निशाने में, मेले में निशाने में जो खेले, निशाने के खेल में जो खिलौने जीते थे उन्हीं से उसने खेल दिखाना शुरू कर दिया। फिर क्या किया, सबने क्या बोला, फिर जब उसने खेल दिखा चुका तो उन्होंने क्या कहा, लेखक ने, कि मैंने कहा जब अपना सामान यानी इकट्ठा करके रख लो, अब हम लोग भी चलेंगे। तो उनकी श्रीमती थी, उनने क्या दिया, उसको 1 रुपये दे दिया। तो वो बच्चा क्या खुशी के मारे क्या है, उछल गया। अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मैंने कहा लड़के। तो क्या बोला वो, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरी नाम है, इसी से मेरी जीविका है। उसने क्या कहा, उनने बोल दिया कि ये लड़के। तो उसने क्या कहा कि मुझे छोटा जादूगर कहिए और यही मेरा नाम भी है और इसी से मेरी जीविका चलती, यानी रोजी रोटी चलती है, मैं कमाता हूँ, ठीक है। कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे, यानी मैं कुछ बोलता पर। तो श्रीमती जी, उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम इस 1 रुपए से क्या करोगे। तो क्या बोला वो, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, है ना। ने क्या कहा, पहले क्या करूंगा, मैं पकौड़ी खाऊंगा। पकौड़ी जानते हो, भजिए, है ना, पकौड़ा पकौड़ी बोलते हैं। तो फिर क्या करूँगा, एक सूती कंबल लूँगा, है ना, ठंड में कंबल उड़ते ना, वही कंबल लूँगा। मेरा क्या है, मेरा क्रोध अब लौट आया, मुझे यानी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं, उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। यानी मैं मन में सोच रहा था कि मैं कितना यानी स्वार्थी हूँ ना, यानी स्वार्थी मतलब कितना अपने बारे में सोचता हूँ। उसके 1 रुपये मेरी पत्नी ने दिया तो मैं क्या कर रहा था, उससे ईर्ष्या यानी जलन कर रहा था। वह नमस्कार करके चला गया। उसने क्या किया, नमस्ते किया और वो चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए, है ना, लता कुंज वहाँ। तो वहाँ लता कुंज देखने के लिए चले हैं। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। वो यानी लता कुंज था जो जंगल टाइप था छोटा सा, तो उसमें संध्या साए साए यानी शाम का समय हो गया था और क्या हवा चलने लगी थी, साए साए की आवाज़ आने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों को पत्तियों से विदाई दे रही थी, यानी कि सूर्य क्या है, अस्त होने वाला था, यानी डूबने वाला था। और सूर्य की जो आखिरी किरण थी वो पेड़ों से और पत्तियों से क्या ले रही थी, विदाई ले रही थी कि अब हम यानी डूबने वाले हैं। एक शांत वातावरण था, वहाँ का वातावरण क्या था, यानी बिल्कुल शांत था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। हम लोग कहाँ से आ रहे थे, मोटर से अपनी
हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण होता था, यानी मुझे बार बार रह रह कर यानी बार बार छोटे जादूगर की क्या हो रही थी, याद आ रही थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था, यानी वो क्या करता था, एक झोपड़ी थी उसके पास, वही कंबल उसने खरीदा था, तो कहाँ पर, कंधे पर अपने डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ, यानी मैंने गाड़ी रोकी और क्या कहा उससे, तुम यहाँ कैसे, यहाँ कहा। मेरी माँ यही है ना, उसने उत्तर दिया, मेरी माँ यही है ना, यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया, यानी अस्पताल से उसको निकाल दिया है, ठीक है ना। मैं उतर गया, वो फिर गाड़ी से उतर गए। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी, यानी चित्रों से यानी फटे पुराने कपड़ों से उसके ऊपर यानी ओढ़ी थी वो, और वो कांप रही थी, यानी ठंड लग रही थी उसको, तो उसका शरीर क्या कपकपा रहा था, ठीक है। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। वो बच्चे ने क्या कहा, कंबल उसके ऊपर डाला और उससे यानी लिपट गया, और क्या कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या कह रहे हैं कि मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, बहुत दिन, बड़े दिन की छुट्टी क्या हो गई थी, बीत गई थी, यानी बहुत दिन थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था, बहुत दिन छुट्टी बना ली थी बड़े दिन की। अब क्या हमको, मुझे कहाँ पहुंचना था, ऑफिस टाइम से पहुंचना था, समय से। कलकत्ते में मन ऊब गया था, क्या हो गया था, कलकत्ता है उसमें मन मेरा अब ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार फिर उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। फिर से मेरी इच्छा क्या हुई कि वही उद्यान मतलब बाग बगीचा वो देख के आऊँ, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। और मैंने क्या सोचा कि वो उद्यान तो देखा हूँ और साथ में क्या दिखाई पड़ जाता, जादूगर भी, तो और अच्छी बात थी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। कहाँ, मैं क्या करा उस दिन, अकेला ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था, मुझे क्या करना था, जल्दी आना था लौट कर। 10 बज चुके थे, है ना, ऑफिस का टाइम हो रहा था, 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था, यानी मैंने क्या देखा कि वो 10 बजे थे और जो धूप थी, साफ धूप निकली थी, और सड़क के किनारे कपड़े पर क्या उसने सजाया था, रंगमंच, यानी जो नाटक वो दिखाता था, तमाशा, उसका सामान जमाया हुआ था। मोटर रोककर उतर पड़ा, मैं क्या गाड़ी से उतर पड़ा, गाड़ी रोक। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, ऐसा होते हुए भी जादूगर की वाणी में वैसी प्रसन्नता नहीं थी, यानी सभी कुछ हो रहा था जैसे वो पहले खेल दिखाता था कि भालू मनाने चला था और इसको बिल्ली रूठ रही थी, और इसके बाद भी क्या था कि उसकी वाणी में वो खुशी, वो उसकी यानी बोली में वो खुशी नहीं थी। अब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, अब वो क्या कर रहा था, दूसरों की दूसरों को हंसाने की चेष्टा मतलब कोशिश कर रहा था। तब जैसे स्वयं कांप जाता था और खुद क्या करता, कांप जाता था, मानो उसके रोएं रो रही थी, मानो उसके रोएं जैसे रोंगटे खड़े होते ना अपने रोएं में, जो बाल रहते अपने शरीर में, त्वचा में, उसको कहते रोएं, तो वो रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था और मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना हंसमुख बच्चा कैसे। तो फिर खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, यानी खेल हो गया, फिर पैसे उसने इकट्ठे किए और भीड़ थी तो मुझको देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, वो क्या हो गया उसको, यानी एक स्फूर्ति आ गई कि ऊर्जा आ गई शरीर में।
मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई यानी शाबाशी दी। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मैंने क्या पूछा उससे कि आज जो तुम खेल दिखा रहे थे वो जमा क्यों नहीं? ठीक है, अब आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आपको मैं आज होमवर्क देती हूँ कि आपको जो ये पढ़ाया है उसको पढ़कर देखना है और जहाँ पर कठिनाई हो तो वो क्या करना है, टिक करना है और उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है बच्चों, और नहीं बने तो फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक